welcome to you, Bishop Academy online classes, class 11, subject chemistry, chapter 2, atomic structure. Previous class, that means previous lectures, we will study Bohr model of an atom. Now, today I will discuss some points, dual nature of matter, de Broglie equations and some examples. So, first, dual nature of matter. Dual nature of matter में ये बताया गया है, एक इलेक्ट्रॉन को कंसेप्ट दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल्स, बट आफ्टर डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन as particles as well as wave. That means इलेक्ट्रॉन जो है पहले एक पार्टिकल के रूप में वर्क करता था या था, अब जो है वही इलेक्ट्रॉन जो है टू कंसेप्ट में वो बिहेव कर रहा है, एक पार्टिकल्स के रूप में एंड अदर वेव के रूप में। यही कंसेप्ट जो है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर, जो साइंटिस्ट आइंस्टीन के माध्यम से किया गया। आइंस्टीन हैज सजेस्टेड दैट लाइट कैन बिहेव एज वेव एज वेल लाइक पार्टिकल्स। लाइट को जिन्होंने कहा कि एक बिहेव किया किसमें, वेव के रूप में, और जो है पार्टिकल्स के रूप में। इट हैज डुअल कैरेक्टर, इसी को कहते हैं डुअल, डबल नेचर। यानी एक ऐसा आदमी हो जो, एक एग्जाम्पल्स के लिए कह रहे हैं, अगर टीचर्स के टर्म में देखा जाए तो एक ऐसा पर्सन है जो एक प्रिंसिपल का वर्क भी कर रहा है और साथ साथ वह एक टीचर का भी वर्क कर रहा है, तो आपको क्या डुअल नेचर ऑफ पर्सन हो जाएगा। एक प्रिंसिपल का पोस्ट है और एक टीचर का पोस्ट, दोनों एक साथ हो रहा है काम। सेम टाइप में जो पहले स्टडी जो किया गया उसी टाइप का जो लाइट के बारे में बताया है, एक वेव था और पार्टिकल्स के रूप में था। इसी कंसेप्ट को कहा गया है डुअल नेचर ऑफ कैरेक्टर। इन 1924 डी ब्रॉगली, इस कंसेप्ट को डी ब्रॉगली ने एक अदर फॉर्म कंसेप्ट दिया, सजेस्ट दैट जस्ट एज लाइट एग्जिबिट वेव एंड पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स वेव और पार्टिकल्स के रूप में वो शो किया। ऑल माइक्रोस्कोपिक मटेरियल्स पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा हैव आल्सो डुअल कैरेक्टर, दे बिहेव एज particles as well as a wave. This means that an electron which has been regarded as a particles also behave like a wave. That means इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में डी ब्रॉगली ने जो स्टडी किया, अपने स्टडी में जो है बहुत से मेथड्स हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के जो मेथड है उसको जो प्रॉपर्टीज है डिस्कस किया गया और पाया गया इलेक्ट्रॉन जो है टू टाइप से बिहेव करता है, एक पार्टिकल्स के रूप में और एक वेव के रूप में। यही कंसेप्ट को कहते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब इसी कंसेप्ट को जो डी ब्रॉगली ने दिया और उसमें एक इक्वेशन का यूज किया जिसको हम कहते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन या डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन कहा जाता है। इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया, डी ब्रॉगली इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v इज गिवन बाय द रिलेशन, ये आपका जो रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m v। दैट मीन्स इज h m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसको हम कंसेप्ट जो है आप फिजिक्स में स्टडी किए होंगे या स्टडी कर रहे होंगे कि m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम, जो आपका p होता है, जनरली p से इंडिकेट किया जाता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। तो इन्होंने मोमेंटम के टर्म ही आपका एक रिलेशन फाइंड किया, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपान एम वी और h अपान p, m इंटू वी इज इक्वल टू p, मोमेंटम। इस कंसेप्ट से, फार्मूले से हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि लैम्डा इनवर्सली 1 अपान वी, लैम्डा इनवर्सली 1 अपान पी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कोई पार्टिकल्स है
उसका वेवलेंथ, लैम्डा इज ए वेवलेंथ एंड वेलोसिटी विच टाइप रिलेटेड, किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, इनवर्सली बिहेव हो रहा है, ठीक है। इस फार्मूले से एच क्या है, कांस्टेंट है, तो लैम्डा इनवर्सली 1/v। कोई पार्टिकल्स है जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत लार्ज है, ठीक है, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। दिस टर्म इज लार्ज सो दिस कम लेस देन, दिस टर्म इज लेस, दिस टर्म इज लार्ज, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट कि अगर कोई पार्टिकल्स है उसका मोमेंटम और वेवलेंथ किस तरह से रिलेटेड है ये, तो लैम्डा इनवर्सली एंड दैट मीन्स वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट दिया डी ब्रॉगली ने, वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड वी इज द वेलोसिटी, p as equal to m into v is called momentum of the particle. The wave of the particles is related as follow. क्या है, लैम्डा इनवर्सली 1/v, लैम्डा इनवर्सली 1/p। ये आप कंसेप्ट दिया डी ब्रॉगली इक्वेशन ने। दैट मीन्स डी ब्रॉगली ने जो स्टडी किया, अपना एक मैथमेटिकल कंसेप्ट दिया, इसी इक्वेशन को कहा जाता है डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैक्सिमम एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ एंड मोमेंटम, मोमेंटम और वेवलेंथ पे क्या रिलेशन है, किस टाइप से रिलेशन है, तो इस टाइप के रिलेशन लिख सकते हैं, या फार्मूला आपको लर्न फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप रहा डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। डी ब्रॉगली इक्वेशन पे एक न्यूमेरिकल्स है, एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन ऑप्शन किए गए हैं, पूछे गए हैं। देखते हैं क्या है, विशी कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फर्स्ट मीनिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दैट मीन्स ओनली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास गिवन है, मूविंग एट 1% स्पीड ऑफ लाइट, यानी जो स्पीड लाइट का जो स्पीड है उसका 1% से मूव कर रहा है। एच प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, जो कांस्टेंट वैल्यू है आपके न्यूमेरिकल्स में गिवन होंगे, जो गिवन वैल्यू है वही वैल्यू आपको पुट करना है कैलकुलेशन के, अदरवाइज नहीं। सो इसका कैलकुलेशन क्या है, वी नो वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, जो फार्मूला है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, ठीक। वेयर एम इक्वल टू गिवन है 9.1 इंटू 10⁻31, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। एच प्लैंक कांस्टेंट हियर क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब वेलोसिटी क्या है, क्वेश्चंस में वेलोसिटी डायरेक्ट गिवन नहीं है, वो कहा कि 1% स्पीड ऑफ वेलोसिटी, 1% स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, 1 इंटू स्पीड ऑफ वेलोसिटी आपको लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन में नॉट गिवन, क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका है जो, ठीक। अब कहा उसका 1% क्या होगा, तो 1% मीन्स क्या होगा, 1 इंटू जो वैल्यू आपको गिवन है अपॉन 100 हो जाएगा। सपोज दैट क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन चेंज कर दिया, 5% हो गया, या 5 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन 100, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा आपका वो स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू ये स्पीड है अपॉन 100 है, कैलकुलेशन है आपका 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका स्पीड क्लियर हो गया। मास आपको गिवन है, एच प्लैंक कांस्टेंट भी आपको गिवन है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑन दिस फार्मूला एच अपॉन एम बी, एच की वैल्यू ये गिवन है अपॉन एम इंटू वी, एम इलेक्ट्रॉन मास, एंड वेलोसिटी जो आपने कैलकुलेट किया है, एंड देन कैलकुलेट, सो दिस वैल्यू 2.43 इंटू 10⁻10 मीटर, उसको आप एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हो, ठीक है, वो भी आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो कोई कठिन है, क्वेश्चन में देखो क्या व्हाट आर गिवन, मुझे क्या दिया गया है, और फार्मूला सर्च करो, उस पॉइंट पे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है उस रिलेशन पे। जैसे एक क्वेश्चन में क्या है, मास दिया, एच गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, वेवलेंथ फाइंड करना है, तो हमने देखा डी ब्रॉगली इक्वेशन, दैट मीन्स डी ब्रॉगली कहा है, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन हमको सर्च करना है। तो ये लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी हो गया, सबकी वैल्यू इसमें पुट कर दिया और कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका
डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड सम न्यूमेरिकल एज एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट थियरी जो है वह हमारा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। यहाँ पर थोड़ा सा इरर है तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या इसमें दिया? हाइजेनबर्ग ने एक कंसेप्ट दिया। कंसेप्ट क्या है? जैसे हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं, जैसे मान लो कि आप बाइक से मूव कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, ठीक, आपको स्पीड कम नहीं करना, या कम करेंगे तो स्टॉप नहीं करना, रुकना नहीं है आपको। और उस समय आपका मोबाइल पे कोई फ़ोन आ गया और वो पूछ दिया आपसे कि अच्छा आप बताओ कितनी स्पीड से आप जा रहे हो। तो जैसे आप बताओगे स्पीड 20 या 40 या 120, उसी जैसे आप बताओगे स्पीड से हम इतना स्पीड से मूव कर रहे हैं, तब तक जो है आपका प्लेस क्या होगा? चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स आपका पोजीशन चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर पूछ दिया गया कि आप इस समय आपका पोजीशन क्या है, कहाँ पर हो, ध्यान है आपको स्टॉप नहीं करना, मूव करते रहना है। पूछ दिया कहाँ पर हो इस समय, तो जैसे आप बताओ कि फला पोजीशन पर है, तब तक आपकी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज कर गई। तो हाइजेनबर्ग ने जो स्मॉल पार्टिकल्स है, जनरली इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने स्टडी किया, या उससे भी जो भी आसपास के रिलेटेड हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टिकल्स है और उसकी वेलोसिटी है और पोजीशन है, दोनों को अगर हम एक साथ स्टडी करें तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, असंभव, इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स टू कैलकुलेट डिटरमिन द पोजीशन, डेल्टा एक्स इज पोजीशन एंड डेल्टा पी एज ए मोमेंटम और एम इंटू वी। मोमेंटम को जो है पी के फॉर्म क्या है? एम इंटू वी फॉर्म हो गया, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी के फॉर्म हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट करना हो या उसके बारे में स्टडी करना हो तो इट इज इम्पॉसिबल है। ठीक, इन्होंने कहा इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम, दैट मीन वेलोसिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स एज पार्टिकल के टर्म में, विथ एब्सोल्यूट अकरेंसी, दैट मीन्स एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। तो ये कहा इन्होंने कि हम पार्टिकल्स का जो पोजीशन है, वेलोसिटी और मोमेंटम है, उन दोनों का एक साथ एक्यूरेट वैल्यू हम नहीं बता सकते। जैसे एक को बताएंगे दूसरा चेंज कर जाएगा। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया मैथमेटिकल, क्या दिया? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, समटाइम्स कुछ जो है आपका पी की जगह पर एक्स इंटू वी का यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेस देन आर इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल एच अपॉन 4 पाई, यानी इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेशन जो मिनिमम जो है एच अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू उसके इक्वल हो सकता है, अदरवाइज इससे क्या होगी? वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होगी। ये कंसेप्ट रहा। वेयर डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एंड दैट मीन पोजीशन क्या है उनका, किस उनका डिस्टेंस क्या है। डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, उनका मोमेंटम अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है तो मोमेंटम यूज करेंगे, अदरवाइज वेलोसिटी तो आपको श्योर गिवन होगा। ठीक है, द साइन दिस मीन्स दैट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी कैन बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट जो है, ये कभी वैल्यू जो 0 नहीं होगा। ठीक है, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, जब डिस्टेंस सही नहीं रहेगा तो आप कैलकुलेशन क्या होगा? ऑलरेडी 0 होगा, तो ऐसा नहीं है। तो पार्टिकल्स कैसा होना चाहिए? जो भी इलेक्ट्रॉन या उससे रिलेटेड जो भी पार्टिकल्स है। सेकेंड कंडीशन क्या है? पार्टिकल हमेशा मोशन में होना चाहिए, यानी हो उसकी कुछ वेलोसिटी रहनी चाहिए। तो इस कंसेप्ट से जो हाइजेनबर्ग ने दिया, और उसके बाद अब एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ वेगन ऑफ मास 2000 kg whose position is known to and accuracy of ±10 मीटर। आपको पोजीशन दिए रखा हुआ है, मास दे रखा है। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको दिया रहेगा पर्टिकुलर क्वेश्चन में,
सपोज दैट यहाँ नहीं है, लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन होगा वहाँ उसकी वैल्यू दिया रहेगा, जो भी पार्टिकल जो भी मास होगा वो गिवन होगा। सो मास ऑफ वेगन गिवन है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स, जो आपका एक्यूरेसी ऑफ मीटर जो यहाँ गिवन है ये आपका डेल्टा एक्स है 10 मीटर। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग के या हाइजेनबर्ग जो प्रिंसिपल है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल एच अपान 4 पाई, ये आपके फार्मूले हैं। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। हमें क्या चाहिए, हमें क्या नोट करना है, क्या डिटरमिन करना है, वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या है, एम इंटू डेल्टा वी है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, ये एम इंटू डेल्टा वी एच अपान 4 पाई, ये फार्मूला हो जाएगा। हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, तो एच अपान, चूंकि मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज करना है तो आप कंसेप्ट को इक्वल कर दीजिए। तो एच अपान 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम, ठीक है, ये आपका कंसेप्ट हो गया। डेल्टा वी इक्वल टू एच अपान 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम, ये आपका कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसमें एच पाई एम डेल्टा एक्स जो वैल्यू है आप कैलकुलेट इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, सबका यूनिट एक जैसा सिमिलर यूनिट है, सो दैट मीन्स एम्पियर सिस्टम। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा डेसिमल का कैलकुलेशन है, पावर का बहुत केयरफुली से आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपका आंसर है 2.636 इंटू 10 पावर माइनस 39 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड इनवर्स का मतलब क्या होता है, एम इंटू एस आप लिख सकते हो, या मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ये आपका कैलकुलेशन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रहा वेव नेचर, डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, वेव नेचर, द पार्टिकल्स, एंड देन नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स।